तू दबंगों के दबंग आजी तू ले लाहौर जंग तू दबंगों के दबंग। जय हिंद दोस्तों। तो आज जो है हमने कल जो है संज्ञा का क्लास लिया था जो कि काफ़ी बेहतर क्लास रहा। तो उसी प्रकार से आज जो हिंदी व्याकरण के हम जो है यहाँ में सर्वनाम का क्वेश्चन सब लेके आए हैं। इसमें से हमने बताएंगे कि सर सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी यह क्लास अब तक नहीं किए थे तो उसे बोलिए कि यह क्लास करेंगे, बहुत ही काफ़ी और शानदार रहेंगे, जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म में भी इन्हें जो है बताने का कोशिश करते हैं। आपको जो है इससे बेटर और सबसे मस्त का क्लास रहेगा और आपको जो है ये 10 मिनट का क्लास में सर्वनाम क्या होता है ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम जो है सर्वनाम को समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सर सर्वनाम क्या है। कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा देखा। तो आज तो है कि आज मैं सर्वनाम को लेकर आया हूँ और काफ़ी बेहतर क्लास होता है। ठीक है, जब बच्चा जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बहनों जब जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से आज जो है हम सर्वनाम का क्लास लेके आए हैं कि सर्वनाम क्या है। काफ़ी बच्चा यहाँ से जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि सर सर्वनाम क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सर सर्वनाम क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम जो है, सर्वनाम का शब्द या अर्थ, शब्द नाम का अर्थ होता है सर सबका नाम। ये दुनिया में जितना सारा नाम है, वस्तु है, इन्हीं का जो है अंश है क्या सर सबका नाम, इन्हीं को कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, इनका अर्थ है। और जैसे मैं बता दूं सर सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है, ठीक है, सर्वनाम क्या है। सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द जो काम करते हैं या कार्य करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे सर, उसी को हम लोग बोलेंगे सर्वनाम। क्या बोलेंगे, सर्वनाम। फिर से एक बार सुनिए, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द काम आते हैं उन्हें जो है हम क्या कहते हैं सर, सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम में जो है 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है आपका जो है 11 सर, यह, वह, मैं, तू, आप, कोई, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, ये जो है 11 का प्रयोग किया गया है। आप लोग तो पढ़े ही होंगे। ये जो है 7 क्लास 8 क्लास में जो है पढ़ाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो आइए हम जो जानते हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, जो संज्ञा के बारे में हमने इतना जाना कि सर सर्वनाम में 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। इनमें जो है 11 शब्द का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, 11 शब्द का। तो आइए समझते हैं सर सर्वनाम कितने हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, अगर कोई पूछ देते हैं कि सर सर्वनाम के कितने भेद हैं तो सर सर्वनाम के 6 भेद हैं। और वो 6 भेद इस प्रकार से है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये हमारे 6 सर्वनाम हैं, जिनमें से हम लोग को सबसे पहले मैं पढ़ूंगा निश्चयवाचक को, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा डिफिनेशन में है। ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में है, इसीलिए थोड़ा सा इसको लास्ट में पढ़ेंगे। और इनके बाद जो है आपका सबसे पहले मैं पढ़ा दूँ सर निश्चयवाचक, कि निश्चयवाचक क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सर निश्चयवाचक किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को या के ओर संकेत किया जा रहा है। किसी जो है निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर जो हमें निश्चित कराता है। कहने का अंदर सर जो संकेत कराता है, निश्चित की ओर जो संकेत कराता है उसे हम बोलेंगे सर निश्चय। क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक। जैसे हम इसका समझते हैं सर इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है। सर इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है, तो आइए समझते हैं कौन सा वर्ड आ सकता है। जैसे यह,
जैसे देखो यह, ये, वह, वे आदि, ये आ सकते हैं वर्ड आपका। ठीक है, इन्हीं में से आपका 100% है कि कुछ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता दूं यह पेन मेरा है। अब हमने बताया कि सर यह पेन जो है, यह पेन क्या है, यह पेन मेरा है। अब जैसे कोई बोल देगा कि सर वह किताब मेरा है। अगर कोई लड़की के लिए होगा तो वह किताब मेरी थी, वह किताब मेरी थी। तो जहां में अपने के लिए प्रयोग हो, जहां में अपने का प्रयोग हो। ठीक है, जैसे निश्चय, सॉरी, जहां में निश्चय हो, जहां में निश्चय हो कि यह मेरा ही है। अब बोल दो सर यह मेरा घर है, तो ये तो निश्चय है कि यह मेरा घर है या नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। तो जहां में निश्चय हो जाए, और निश्चय में क्या क्या आएंगे आपका, यह, ये, वह आदि, आदि आ सकते हैं। ठीक है, और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जहां में निश्चय हो वहां में निश्चयवाचक। तो जहां में निश्चय हो गया कि ये मेरा ही है, तो इसका मतलब मेरा ही होगा, है कि नहीं? चलिए और समझते हैं सर। उसके बाद है सर और निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक क्या है सर? हमने इसमें जाना जो मेरा हो, जो मेरा प्रॉपर्टी हो, जो निश्चय हो, जो निश्चय हो कि वो मेरा ही है। और जिसमें निश्चय नहीं हो वो हो गया सर और निश्चयवाचक। जैसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के ओर संकेत ना हो, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जैसे देखो, जैसे कोई कुछ, कुछ ना कुछ। अब जैसे देखो दरवाजे पर कोई खड़ा था, सर ये तो अनिश्चय हो गया। अब कौन खड़ा था, नहीं खड़ा था। अब उन्होंने बोला कि सर दरवाजे पर खड़ा था, ये तो निश्चय नहीं है सर कौन खड़ा था कौन खड़ा नहीं था। अब जैसे कोई बोलेगा कि सर कुछ खा रहा था। अब जैसे हमने बोला कुछ खा रहा था, तो यहाँ निश्चय आपका नहीं हो रहा कि सर हम क्या खा रहे थे। अब कुछ खा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी है सर कि हम कुछ भी खा रहे थे, निश्चय तो नहीं है। अगर यदि निश्चय होता कि सर हम केला खा रहे थे, सर हम सेब खा रहे थे, अंगूर खा रहे थे, सर यहाँ में निश्चय हो गया कि हम खा रहे थे, सेब खा रहे थे, अंगूर खा रहे थे। लेकिन यहाँ में वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ में बताया गया है, यहाँ में बताया जा रहा है कि सर कुछ खाया। अब कुछ खाया, इसका मतलब क्या खाया नहीं खाया हमें क्या पता, तो कुछ खाया। तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक। और निश्चय का मतलब होता है सर हमने सेब खाया, तो निश्चित है कि हमने सेब खाया, है कि नहीं? चलो उसके बाद समझते हैं सर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक में आपका हो जाएगा जहां प्रश्न का बोध, जहां प्रश्न उठता हो। ऐसा होता है कि सर आज जहां जो है प्रश्न होता, जैसे हम बता देंगे जहां प्रश्न, क्या, कौन, कुछ, कहाँ, कैसे आदि, ये सब जो आपका जो है आएगा निश्चयवाचक में। ठीक है, जैसे जैसे देखो प्रश्नवाचक, हमने किसी को प्रश्न करना है। प्रश्न का मतलब होता है जैसे क्या, इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है, तो मैं बता दूं कि क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, इसमें प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रश्न आ रहा है। तो प्रश्न कैसे आएगा बेटा? यहाँ देखो, यहाँ देखो, हिंदी अध्यापक का क्या नाम है। हमने प्रश्न किया, जो आपका हिंदी का टीचर है बेटा बताओ उसका क्या नाम है। हमने प्रश्न किया, आपका हिंदी का जो अध्यापका है तो बताओ उनका क्या नाम है। अब जैसे हम बता दें वह कौन था या कौन है, तो हमने प्रश्न किया। हमने क्या किया? प्रश्न किया। अब बता दे कब आया था या कब खाया था। हमने तो प्रश्न कर रहा हूं कि तुम कब खाया, तुम क्या खा रहे हो। हमने जहां प्रश्न उठे तो सर वहां समझिएगा प्रश्नवाचक, खींच के मार दो तुम प्रश्नवाचक, इसमें कोई संदेह नहीं करना आपको। और समझिए सर संबंधवाचक, ये तो समझ गया होंगे आप लोग। प्रश्नवाचक जहां प्रश्न उठे तो वहां सर प्रश्नवाचक। अब देखिए सर संबंधवाचक, जहां एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द, जहां देखिए जहां एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे या वाक्य का संबंध बताए, जहां वाक्य का संबंध बताता, मतलब इसमें दो ठो आएंगे। जैसे हम बता दें
जो बाहर खड़ा है वह कल आया था। इसमें देखिए यहाँ क्या बता रहा है, जो बाहर खड़ा था वह कल आया था। यहाँ संबंध बता रहा है कि सर वो जो 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 बाहर खड़ा था वह कल भी आया था। तो सर यहाँ संबंध बता रहा है कि नहीं? हाँ, तो जहां संबंध बताए सर वहां क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। अब जैसे देखिए निजवाचक क्या है? निजवाचक देखिए, निजवाचक में जो है आपका जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। अब कोई भी कर्ता का मतलब मैं, कर्ता का मतलब मैं अगर जो भी सर्वनाम का प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता है, कर्ता का मतलब मैं, जो भी व्यक्ति या वस्तु जो खुद के लिए करता है सर वो निजवाचक, अपने लिए जो करे। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। जैसे मैं बता दूं सर वर्ड, इसका कौन सा वर्ड आएगा, तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब देखो यहाँ मैं, यहाँ तो कोई दूसरा नहीं है सर, यहाँ मैं अपने आप चला जाऊंगा, है कि नहीं है? मैं खाना बना रहा था, तो मैं जहां में खुद के लिए प्रयोग हो, जहां में खुद के लिए प्रयोग हो सर वहां में निजवाचक, अपने लिए हो। अब जैसे बोल देगा कोई मैं कल जा रहा था, तो कौन जा रहा था? मैं जा रहा था, मैं खुद चल रहा था, है कि नहीं? तो जहां अपने के लिए आए तो वहां मार देना, कोई संदेह नहीं है, अपने आप के लिए मारो। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब हमने बताया था कि सर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और वो 6 भेद हमने जो है इस प्रकार से बताया, और एक आपका रह गया है सर 6 भेद में सर पुरुषवाचक हमने बताया, और पहला भेद आपको वही है। तो जो हमने बताया कि सर लास्ट में बताएंगे उनको, तो ये है लास्ट का सर पुरुषवाचक, जिनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक को 3 भागों में, जैसे हम बता दें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनको जो है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में, याद रखना 3 भागों में। जैसे उत्तम पुरुष मतलब हो गया सर मैं, उत्तम पुरुष मतलब मैं। मध्यम पुरुष सुनने वाला, कौन सर? सुनने वाला या सामने वाला, सुनने वाला या सामने वाला। और अन्य पुरुष अन्य के लिए मतलब जिसके बारे में बोला जाए। अब मैं बता दूं अपने के लिए मतलब मैं क्या हूं? कर्ता। मैं बोलता हूं, जो सुनेगा वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाए वो हो गया आपका अन्य पुरुष। आप लोग समझ गए? चलिए ठीक है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम आदि। मैं, मेरा, मुझे, हम। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं किस में आऊंगा सर? मैं आऊंगा आपका अपने लिए, मैं बोल रहा हूं। अब जैसे सामने वाला, तू, तेरा, मुझे, तुम, आप आदि, ये सब आएगा। तू, तेरा, तुझे, तुम, आप आदि, ये सब आएगा। अन्य पुरुष वह, उसका, यह है। मतलब सर समझ में ये आया कि सर प्रश्नवाचक में पुरुषवाचक में 3 आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने का मतलब सर मैं जिसके बारे में जो सुन रहा है वो हो गया आपका मध्य पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाए सर अन्य पुरुष। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं समझे होंगे, समझ ही गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार इनको जो है मैं इनका PDF YouTube में थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार का जो है आपको डेली बाय डेली जो है तू दबंगों के दबंग
बाजी तू